देखिए, महाराष्ट्र में हमारे अध्यक्ष एक्स एमपी और मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब ने कांग्रेस के नाना पटोले साहब को और शरद पवार साहब के एनसीपी के नेता को लेटर लिखा। लेटर लिखकर भी 1 महीने के ऊपर हो गया कि आइए बात करिए हमसे, हम भी नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में फडणवीस और शिंदे की सरकार बने। अब वो उनको तय करना है। मैंने पब्लिकली भी इस बात को कहा है, तो अब और हम क्या कर सकते हैं। मगर हमको तो अपनी पार्टी है वहाँ पर, हमारे स्ट्रांग पॉलिटिकल प्रेजेंस है हमारा वहाँ पर। और आज से 3-4 दिन पहले जो मराठा रिजर्वेशन के एक बहुत बड़े नेता हैं जनाब जरंगे पाटिल साहब से भी इम्तियाज़ जलील साहब जाकर बातचीत किए, बहुत देर उनसे बातचीत हुई। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये हर पार्टी को अपना अपना काम करना है, मगर जहाँ तक हमारी पार्टी पर लोग जो हमेशा सवाल उठाते थे, मैंने दूसरी तरफ से, जनता तो नहीं, हम तो बता रहे हैं अब ये उनको तय करना है। नहीं तो हम तो लड़ेंगे चुनाव। हमारे एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहाँ पर। बैकुल्ला में हमारा एक एक्स एमएलए था, हम और कई ऐसी विधानसभाएं जहाँ पर हम लोग दूसरे पोजीशन पर आए थे पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो हमको तो अपनी पार्टी के लिए तो लड़ना पड़ेगा। सर, लेकिन अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया अलायंस की यूनिटी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कैसे उस पर बोल सकूंगा। एक बतौर पॉलिटिशियन आप नहीं, अब मेरा मानना ये है कि हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था बड़े आराम से, वो नहीं जीत पाए। तो उसके क्या कारण है, उसके क्या रीजंस है, वो उनको तय करना है। मगर मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि उनको जीतना चाहिए था, मगर वो नहीं जीत पाए। तो जाहिर है ये तो उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने वो कोशिश की। अब बॉल बोलते हैं ना अंग्रेजी में, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे। अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है। सर, बिहार में आज एक बड़ी घटना सामने आ रही है। कम से कम अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, 35 लोग जहरीली शराब पी के कल से आज तक अभी खबर है कि अभी तक का जो आंकड़ा सामने है, 35 लोग जहरीली शराब पी के मौत हो चुकी है। ये बड़ी ही तकलीफदेह और दुख भरी बात है कि जिस प्रदेश में प्रोहिबिशन है, शराबबंदी है, वहाँ पर जहरीली शराब गरीब लोग पीकर मर रहे हैं। तो इससे बात मालूम हो रही है कि वो प्रोहिबिशन कोई जिस तरीके से होना चाहिए नहीं हो रहा है। बराबर वहाँ पर शराब मिल रही है, और ये जो पूरे स्मगलर्स हैं, ये जो माफिया है, ये मजबूत हो रहा है उससे। और एक वक्त आएगा ये लोग पैरेलल इकोनॉमी चलाएंगे। जैसा अमेरिका में जब कई बरस पहले, 80-90 साल पहले अमेरिका में वहाँ पर इसी तरह नशाबंदी की गई थी, तो एक अल कपून नामी बहुत बड़ा माफिया बन कर गया था इसी वजह से। तो ये तो सरकार का जिम्मेदारी है कि इस पर सख्ती से अमल करें। भाई, आप जब डिसीजन लिए हैं तो उसको रोकिए ना। और कैसे शराब मिलती है वहाँ पर? अच्छा, जिसको शराब चाहिए उसको मिल जाती है, मीडिया रिपोर्ट करता है। अब ये गरीब बेचारा, तो ये माफिया लोग इनको दे रहे हैं, जहर पी के मर रहे हैं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको ईमानदारी से, सख्ती से रोके उस चीज़ों को। सर, एक अंतिम सवाल है, वो थोड़ा इंटरनेशनल इशू है और आपका इंटरेस्ट भी रहता है। इंडिया और कनाडा का जो इस समय चल रहा है रिलेशन को लेकर, इंडिया कनाडा रिलेशन को कैसे देखते हैं? नहीं, इस पर तो हम चाहेंगे कि जब पार्लियामेंट, विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होगा, उस पर एक बात डिबेट हो कि आखिर ये क्या है। और उससे गंभीर जो है वो अमेरिका का है कि हमारे एक शख्स को उन्होंने चेक रिपब्लिक से पकड़ लिया, और फिर हमारा भारत का एक हायर ऑफिसर्स का डेलीगेशन यूएस भी गया। तो ये बड़ा ख़तरनाक है कि जो भारत का एक नागरिक है, अगर वो बेकसूर है, तो नरेंद्र मोदी और सरकार को बोलना चाहिए कि जो चेक में पकड़ा गया उसको फ़ौरन अमेरिका से हम डिमांड करेंगे, छोड़े उसको। आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि हमारा एक अमेरिका ब्लेम करता है कि किसी ने वहाँ पर असैसिनेशन के लिए $15,000 दिए, और जिसको दिए वो FBI का एजेंट था। तो ये बड़ा ही ठीक बात नहीं है जब हम अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हमारी उनसे है, और उन्हीं की सरजमीन पर इस तरह का वो कह रहे हैं, और फिर हमारा एक भारत का नागरिक पकड़ा जाता है, और फिर वो किसी का एक नाम भी देते हैं उनके उस डॉक्यूमेंट्स में।
तो मैं तो ये चाहूँगा कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर जब विंटर सेशन होगा उस पर एक बाकायदा एक बहस हो, सरकार उस पर राजी हो और बताए देश को कि भाई क्या है, अगर वो चेक में जो पकड़ा गया वो बेकसूर है तो हम डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, जैसा हमने कुलभूषण के लिए पूछा था पाकिस्तान के लिए।